Welcome viewers. Today we will talk about a unique personality in the field of psychology, Dr. Albert Ellis. Dr. Albert Ellis, born in September 27, 1913, or he died in July 24th, 2007. He was an American psychologist and psychotherapist who founded Rational Emotive Behavior Therapy. He held MA and PhD psychology and clinical psychology degree, and he described and he researched and he was the father of REBT, yani Rational Emotive Behavior Therapy. He was graduated and he studied his education in psychology in Columbia University, United States of America. Or he was a certified psychologist from American Board of Professional Psychology. So ये वो महान शख्सियत हैं जिन्होंने हमें REBT दी, यानी कि एक तरह की CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की जो शुरुआत है, जो इसकी जो बिगिनिंग है, वो REBT से होती है, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसको पहले RET रैशनल इमोटिव थेरेपी कहा जाता था। और डॉक्टर अल्बर्ट एलिस ने साइकोएनालिसिस को छोड़ करके REBT को इजाद किया, इसके ऊपर काम किया, इसको डेवलप किया। बेसिकली रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी का जो पर्पस होता है वो होता है कि यह है कि एक्चुअली में इसकी जो इजाद हुआ था, जिसकी जो डिस्कवरी हुई थी, 1950 में हुई थी, यानी 1950s में। और इसके पीछे का जो कारण था वो ये था कि डॉक्टर अल्बर्ट एलिस की ये सोच थी कि हमारी जो नकारात्मक सोच है, यानी हमारे जो नेगेटिव थॉट्स हैं और जो हमारी उससे जुड़ी हुई भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, उनको पहचान कर रैशनल यानी तर्क संगत विचारों में कन्वर्ट करना, ताकि एक व्यक्ति की जो मानसिक हालत है और उसका जो व्यवहार है उसको बदला जा सके। REBT इस विचार पर आधारित है कि हमारी जो भावनाएं हैं वो घटनाओं से नहीं, बल्कि उन घटनाओं के बारे में हमारे विश्वासों को, हमारे बिलीफ सिस्टम को और सोच से उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी की आलोचना से हमें दुख होता है, एक्चुअली में उसकी आलोचना से, उसकी क्रिटिसिज्म से हमें दुख नहीं होता, बल्कि उसकी आलोचना के बारे में जो हमारी नकारात्मक सोच, नेगेटिव थॉट बन जाती है, उससे हमें ये प्रभावित करती है हमारी मेंटल हेल्थ को। इसके लिए एलिस ने ABC मॉडल को डिस्कवर किया। ABC यानी A फॉर एडवर्सिटी और एक्टिवेटिंग इवेंट, B फॉर हमारे जो बिलीफ सिस्टम होता है, C फॉर उसके कॉन्सिक्वेंसेस, और उसके बाद DE जो है वो उसका एक सॉल्यूशन है, जिसको हम की फर्दर आगे के वीडियो में हम इसको और डिस्क्राइब करेंगे। REBT में मुख्य कार्य जो होता है वो बिलीफ सिस्टम का होता है कि उसको तर्कसंगत सोच को रैशनल थॉट्स में कैसे कन्वर्ट किया जाए, ताकि व्यक्ति की जो मेंटल हेल्थ कंडीशन है उसको कैसे इंप्रूव किया जाए। REBT में मनोवैज्ञानिक जो होते हैं, जो थेरापिस्ट होते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो नकारात्मक मान्यताओं को चुनौती देना उसका काम होता है और उसे सिखाता है कि मैं विचारों को कैसे बदले। इससे डिस्प्यूटिंग यानी गलत मान्यताओं को खंडित करना और इफेक्टिव न्यू बिलीफ सिस्टम को स्टैब्लिश करना होता है। इसके जो लाभ हैं REBT के, वो ये हैं कि इसके आत्म स्वीकृति बढ़ती है, यानी कि सेल्फ एक्सेप्टेंस बढ़ती है। तनाव, चिंता, अवसाद यानी कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस में कमी आती है, उनको ठीक किया जा सकता है। ह्यूमन बिहेवियर में सुधार लाया जा सकता है और जो निर्णय लेने की क्षमता है, डिसीजन मेकिंग पावर है, वो बढ़ती है। उससे हमें जो है वो इससे बल मिलता है। REBT एक तरह की साइकोथेरेपी है जो व्यक्ति को अपनी सोच को तर्कसंगत बनाकर, यानी उसमें रैशनल थॉट को डेवलप करके उसकी भावनात्मक जो रूप है, यानी इमोशनल जो उसकी वैल्यूज हैं, उसको स्वस्थ बनाने में सहायता करती है। यह न केवल मानसिक रोगों में यानी मेंटल डिसऑर्डर में ही नहीं, बल्कि आम जिंदगी में भी बहुत हेल्पफुल है।
तो उम्मीद है आपको ये छोटी सी एक वीडियो, एक इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग डॉक्टर अल्बर्ट टाइस और उनकी आरएबीटी की इंट्रोडक्शन आपको पसंद आएगी। आगे की वीडियोस में हम इसको और ज्यादा इलैबोरेट करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक्स।